लगा टॉक शो वैभव सर के साथ? ये हुई ना बात। आओ, किसका वेट है? गोकू सर फैंस आपके बिना रह नहीं पा रहे। सो गोकू सर को यहाँ आने का तो पता है ना, गोकू सर कब पहुंचते हैं? तो जब फैंस को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब। जब या सो अपनी पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करो। कैसे करते हैं कलेक्ट? ये हुई ना बात। फाइनली गोकू इज इन नागपुर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सुनना चाहोगे गोकू सर को कैसा लग रहा है नागपुर में आके? नागपूर कसं काय? बघितला ड्रैगन बॉल जी काय? ये कुछ 63 वीक्स से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे और समर्थ कब से बोल रहा था, जब ड्रैगन बॉल सुपर हीरो फिल्म आ रही थी तब से डिसाइड कर रहे थे कि एक इवेंट ऐसा करेंगे कि जिसमें हम कामयाब भी ट्राई करेंगे और आप सब नागपुर के फैंस को मिलने आएंगे यहाँ पे। तो लास्ट ईयर कॉस्कॉन के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हुआ, बट आई रियली थैंक एनएसी कि वो लोग भूले नहीं मुझे और आप सबसे ऐसे रूबरू मिलने का मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। कल्याणी सान एंड प्रणव सर टू फेलिसिटेट मिस्टर अंकुर जवेद। So, sir, how are you feeling? नर्वस। First time Goku being nervous in front of public. मैं इवेंट्स ज़्यादा करता नहीं हूँ, इसके एक हफ्ते पहले दिल्ली में किया था और हम लोग तो जैसे कि आप जानते हैं ड्रैगन बॉल जी जो 2006 से डब कर रहे थे और 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 तक चला था। तभी कुछ आइडिया ही नहीं था कि हम लोग जो डबिंग कर रहे हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके और इतने सारे वॉइस आर्टिस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छा है, ठीक है, नहीं है, बट और तभी मोस्ट ऑफ यू ऑल मस्ट बी इन स्कूल और करेक्ट। एंड उसके बाद बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, उन लोगों ने एनिमे को रिवाइव करने की भी कोशिश की एंड दे मैनेज्ड एंड दे सक्सेसफुली डिड दैट। दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर, यू नो। जैसे एनएसी भी 11 साल से ये कर रहा है, 12 साल से 11 साल से 12 साल से 12 साल से। सो इट्स जस्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड ऑल द हार्ड वर्क पुट इन बाय ऑल कि हम लोग को अब जाकर के पता चल रहा है कि रिस्पॉन्स कितना बढ़िया था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। सो स्टार्ट करना है क्यूएनए के साथ। श्योर। नर्वस तो नहीं हो? बहुत हूँ। तो ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि हम सबको पता है, सभी फैंस को पता है और मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छे से पता है, बचपन से इतना गोकू को मेरा आइडल मानते हुए। सो गोकू अभी इतना आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है। आप थ्रू आउट द ईयर्स आप गोकू को वॉइस दे रहे हो। जब हम सेकेंड थर्ड में थे तब से हम इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आ गए थे, तब तक आपका मूवी आया था, ब्रॉली मूवी वगैरह, तब तक आपने इतना थ्रू आउट द ईयर्स गोकू की वॉइस देते रहे। आप इतना एनर्जी एंथुजियाज्म कैसे मेंटेन कर लेते हैं? एंड गोकू ने क्या इम्पैक्ट किया है आपकी लाइफ के ऊपर उस थ्रू आउट द ईयर्स? गोकू के पहले ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर मेरी लाइफ पे अगर किसी रोल या किसी कैरेक्टर ने किया था तो वो था टाइटैनिक में, जब मैंने लियोनार्डो के लिए डब किया था। बट जब वो तो 1997 की बात है, बट 2006 से लेकर के, जैसे मैंने कहा 2010 में ये डब किया, तो तभी हम लोगों ने कुछ आई थिंक 240 एपिसोड्स मैंने डब किए थे आउट ऑफ 290 एपिसोड्स। फिर अब जाकर के 167 एपिसोड्स डब किए ड्रैगन बॉल जी का के, ड्रैगन बॉल सुपर के 131 एपिसोड्स डब किए। ड्रैगन बॉल जी के टाइम पे 13 मूवीज डब की थी, 13 मूवीज, यू नो, कार्टून नेटवर्क के लिए। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो फिल्म थिएटर के लिए एक मूवी डब की, वापस हम लोगों ने 7 मूवीज रीडअप की कार्टून नेटवर्क के लिए। तो इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर नेचुरली यू कैन अंडरस्टैंड किसी कैरेक्टर के साथ अगर आपका रहे तो इट जस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। सो सबसे ज्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट अगर किसी कैरेक्टर के साथ रहा है तो डेफिनेटली वो गोकू के साथ ही रहा है। और जब पता चलता है
कि सिर्फ जापानीज और इंग्लिश में ही नहीं, अब जो इंडिया का जो कल्चर है वो हिंदी लैंग्वेज को भी बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। तो कहीं जाकर के लगता है कि वो सारी मेहनत जो इतने सालों से लगी है वो सफल हुई है। सो इट फील्स ग्रेट। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आई एम श्योर आप सब लोगों ने द लेजेंडरी मासाको नोजावा उनकी आवाज़ में जापानीज में सुना है। जब मैंने मेरी डबिंग करियर शुरू की, 7 साल का था मैं 1984 में, वो तब से कर रही हैं। सो हैट्स ऑफ टू हर, हैट्स ऑफ टू शॉन शमेल, जिन्होंने गोकू की आवाज को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ही दे दिया इंग्लिश में डब करके। अगर मैं उनके 1% भी अगर नजदीक आ जाऊं तो मुझे लगता है कि आई एम मोर देन हैप्पी एंड आई एम कॉलिंग माई सेल्फ सक्सेसफुल देन। सो हैट्स ऑफ टू दोज गाइज। एंड ऑल्सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल के हिंदी के जो वॉइस आर्टिस्ट हैं वो लोग भी बहुत बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको भी आप उतना ही प्यार दीजिए और उतना ही अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू। Sir, I know myself and many of these people are emotionally connected to the Goku Hindi more than Goku English. Agreed or not? See, सबने थिएटर्स में हिंदी में ही प्रेफर किया है, मैंने खुद। So yeah, Thank you, we yeah. have been Thank a you so fan much, of guys. Hindi Really Goku. Yeah. means a lot to me. So our next question is हमें पता है आपने ओमेगा रेंजर को भी वॉइस दी है, एसपीडी इमरजेंसी। So एसपीडी के भी बहुत फैंस है यहाँ पे। पावर रेंजर्स में मैंने रेड रेंजर को और नेक्स्ट सीजन में ओमेगा रेंजर को, दोनों के लिए दी थी। या सो रेड रेंजर प्लस ओमेगा रेंजर। बट जैसे कि हमें पता है ओमेगा रेंजर एंड अभी रिसेंटली गोकू ब्लैक, सो इन लोगों ने बोथ दे ट्रैवल्ड अक्रॉस द टाइम, उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। आपको कभी ऐसा लगा है कि मुझे भी टाइम ट्रैवल करना है, पास्ट या फ्यूचर, और क्यों? क्या करना चाहोगे आप? कुछ लोग कहते हैं जैसे कि इफ यू थिंक टू मच अबाउट द पास्ट तो आपको सिर्फ रिग्रेट्स होते हैं पास्ट के बारे में सोच सोच करके। फ्यूचर के बारे में सोच सोच करके एंग्जाइटी होती है कि अरे फ्यूचर में क्या होगा। तो अपने हाथ में तो एक ही चीज़ है विच इज़ द नाउ, तो उस नाउ में ही मेहनत करते हैं और फ्यूचर को बेटर बनाते हैं। और अगर पास्ट में जा सकता तो आई थिंक अगर कुछ चेंज करने की कोशिश भी अगर करता तो जो पैंडेमिक हो गया उसकी वजह से बहुत से लोगों की जो जान गई, और यू नो देयर वाज ये जो मातम बना, तो अगर ऐसा कोई सुपरनैचुरल सोर्स या फोर्स होता कि पास्ट में जाकर के कुछ चेंज कर सकते, तो आई वुड हैव गॉन एंड चेंज्ड आई थिंक द पैंडेमिक व्हिच हैपेंड, दैट्स इट। That's a great thought. So Goku wanted to save a lot of life in real life as well. So yeah, our next question being, आपने अभी ऑडियंस को पूछूंगा, ऑडियंस आपको पता है कि सर ने सिर्फ वॉइस एक्टिंग ही नहीं, ऑन स्क्रीन ऑन इंडियन टेलीविजन एक्टिंग भी की है। कितने लोगों को पता है? एनी गेसेस कौन सी एक्टिंग की है? ये हुई ना बात। सो सर ने महाभारत जो इपिक हुआ था, डीडी नेशनल पे आता था वो वाला, उसमें उन्होंने यंग अर्जुन का रोल किया है। क्या यार होमवर्क करके नहीं आए हो तुम लोग? चलो चलो, सो मैं यही बोलूंगा। तो ये ऑफ कोर्स आधे से ज्यादा लोग तभी पैदा नहीं हुए होंगे दूरदर्शन के टाइम पे, सब सैटेलाइट के जमाने के और डिजिटल एज के बच्चे हैं। तो उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स दूरदर्शन बहुत ही कम समय के लिए आता था, शाम के टाइम पे दिखाई जो भी प्रोग्राम्स थे वो दिखाते थे। एंड उस जमाने में जो 80s की फिल्म्स थी, हर हीरो का एक बचपन का रोल होता था। जैसे संजय दत्त का हुआ, मिथुन दा का हुआ, गोविंदा का हुआ, सनी देओल का हुआ। तो उस दौरान जो भी फिल्म्स बनती थी उसमें मैं बच्चे का रोल करता था, उनके जो जूनियर वर्जन्स होते थे उसका रोल किया करता था। और महाभारत में आई प्लेड यंगर अर्जुन, और एक तभी स्टोन बॉय करके एक सीरियल आती थी, उसमें मैं स्टोन बॉय बना था। तो दोज वर स्लाइटली लेजेंडरी सीरियल्स एंड फिल्म्स व्हिच आई हैड डन। दैट्स नाइस। बहुत बार सो मेरा क्वेश्चन यही था कि जब आप महाभारत जैसे फिलोसॉफिकल लेसन्स काफ़ी सारे मिलते हैं उस सीरीज से, नॉट ओनली सीरीज से, जब हम महाभारत को पढ़ते भी है या फिर देखते भी है, सो काफ़ी सारे गुड लेसन्स आते हैं। सो एक वो जो इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है लाइफ में, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि दिस इज नाउ नॉट समथिंग एक्शन, मुझे लोगों को मारना नहीं है, वो अभी तो गोकू का ऐसा होता है फाइटिंग होता है, बट महाभारत का ऐसा फिलोसॉफिकल प्रोसेस रहता है, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है उस टाइम? तो मैं तभी सिर्फ 9 या 10 साल का था, और आज के 9 या 10 साल के बच्चे लाइक आई सेड डिजिटल एज के हैं, उनको कंप्यूटर चलाना भी आता है, मोबाइल अपने आप जाकर के कुछ हैक करके भी आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता है माँ बाप को कि क्या हो रहा है।
और बट उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं ये एज अ डे टू डे जॉब देख रहा था कि हाँ मुझे जाना है वहाँ पे एक्ट करके आना है। और जैसे मैंने कहा कि ड्रैगन बॉल का इम्पैक्ट क्या है वो पता नहीं था, तो तभी मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं महाभारत में एक्टिंग कर रहा हूँ एज अर्जुन, इसका क्या आगे चल के इम्पैक्ट होगा। पर पर बहुत बाद में मुझे पता चला कि छोटे अर्जुन और भीष्म पितामह जो थे अपने मुकेश खन्ना जी, उनके जो सीन्स हम लोगों ने शूट किए थे, उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ा कि आगे चल के उस सीरीज की टीआरपी जो बड़ा अर्जुन बना, उसके रोल को बहुत अच्छा माइलेज मिल गया। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी जब मुझे सीरियल के जो प्रोड्यूसर्स वगैरह थे उन्होंने कहा कि तेरे रोल के इम्पैक्ट की वजह से हमें बहुत ईजी पड़ गया कि जो फ्यूचर का जो बड़ा अर्जुन है उसके रोल को हम लोग माइलेज दे पाए। तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। सो अंकुर सर बचपन से ही स्क्रीन पे दिखे बिना ही पूरा शो हैंडल कर लेते थे, हाँ या ना? या तो कह सकते हैं सुपर हीरोज से कुछ कनेक्शन है। Yeah, he is the superhero himself. So yeah, you are the superhero, sir. So our next question will be, आपने एक ब्लॉकबस्टर मूवी टाइटैनिक में जैक डॉसन के रोल को वॉइस दिया है. So क्या लगता है इतना बड़ा रोल, इतना बड़ा मूवी, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, तब क्या काइंड ऑफ आप चीज़ें आपके सामने रहती है, चैलेंजेस रहते हैं उसके कुछ, या हमें लगता है दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी? सो क्या आपका थॉट प्रोसेस उस टाइम पे? आप सभी ने टाइटैनिक देखी है? तो टाइटैनिक का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो फिल्म इंग्लिश में रिलीज हो चुकी थी और 11 ऑस्कर्स जीत चुकी थी और लेजेंडरी ब्रैकेट में ऑलरेडी आ चुकी थी और उसके ऑडिशंस हो रहे थे और किसी और को फाइनल किया गया था और 2-3 रील डब करने के बाद उनको लगा कि उसकी वॉइस मैच नहीं हो रही है। तब जाकर के मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज इसको मैच हो सके और तभी मैं ये जो अपने कार्टून नेटवर्क पे लूनी टून्स और ऐसे सब जो कैरेक्टर्स होते थे ना, एड एड एंड एडी जो सीरीज आती थी, ओके, उसमें एड की आवाज होती थी, तो एड की, हे तुम क्या कर रहे हो प्लैंक, ओ जॉनी 2x4 तुम गार्डन में आ गए, तो जॉनी 2x4 जवाब आता था, ए एडी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो अपने प्लैंक के साथ आया हूँ। तो मैं ऐसी सारी वॉइसेस करता था, तो मुझे हीरो की डबिंग्स के लिए कोई कंसिडर नहीं करता था। बट सामने से आई वेंट, रिक्वेस्टेड देम फॉर एन ऑडिशन किया, मेरी आवाज मैच हो गई और वो फिल्म में सबसे पहले मैंने हीरो की डबिंग की और उसके बाद कभी पीछे नहीं देखा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और वो बहुत सक्सेसफुली, एज यू ऑल नो। या दैट्स अमेजिंग. एंड हम लोगों ने हिंदी में टाइटैनिक देखी है एंड हमने वो फील किया है हाउ इट फेल्ट, लाइक इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो या इट्स अ ग्रेट. एंड अभी लास्ट क्वेश्चन हमारे छोटू से Q&A सेशन का. सो इट इज, आपने गोकू ब्लैक को भी वॉइस दिया, आप नॉर्मल गोकू को भी वॉइस देते हो, बट होता है ऐसा कि हम कोई एंटागोनिस्ट को जब वॉइस देते हैं, कोई निगेटिव रोल के जब वॉइस देते हैं, तब हमें थोड़ा सा इविल उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है. बट आप ऐसे हो, अरे यार मैं तो बचपन से हीरो ही रहा हूँ, अर्जुन रहा हूँ, दुर्योधन नहीं रहा हूँ. सो आपको ऐसा कभी कुछ लगा है कि मुझे उस चीज़ के लिए कुछ निगेटिविटी या फिर ऐसा कुछ मेरे वॉइस में वो इफेक्ट चेंज लाना पड़ा, या फिर मुझे कुछ रिप्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे चेंजेस? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, आप कोई काम करते हैं, सालों साल करते हैं, तो हर इंसान को लगता है यार यार ये मैं कर लूंगा, ये ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे मॉड्यूलेट करूंगा, ऐसे करूंगा और मैं डबिंग कर लूंगा. पर गोकू ब्लैक और गोकू सामने सामने बात करते हैं और दोनों की वॉइस, अगर आप शॉन शमेल को इंग्लिश में सुने तो वॉइस टेक्सचर सेम है, वॉइस टेक्सचर बहुत अलग नहीं है, बट एक इनोसेंस, एक वॉइस टेक्सचर में आपको गोकू के लिए इनोसेंस लाना है और एक वॉइस टेक्सचर में आपको वो वो इविलनेस लाना है. तो मेरी बहुत रातों की नींद हराम हुई थी, मैंने काफी मेहनत की उस पे. एंड बाद में जब मैं डबिंग स्टूडियो में गया और वो जैसे गोकू ब्लैक का सीन आया करके, एंड ही अपीयर्स, तो गोकू बनकर ऐसा लगता है, हथियार इमॉर्टल्स, ये वक्त की बात है सेन, मैं काफी समय से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा. कम से कम अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा जो मुझे हरा सके. हाय, मैं हूं गोकू. तो ये बहुत अलग था. लिटरल चिल्स सर, मुझे एक सेकंड के लिए गोकू की वॉइस और ये
मुझे वो थोड़ा घुसने में मेरी बहुत सारी रातों की नींदें हराम हुई, बट आई एम सो ग्लैड उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा हिंदी में और आप सभी को पसंद आया था. थैंक यू सो मच फॉर दैट. या लिटरल चिल्स, मुझे एक सेकंड के लिए लगा आपके अंदर धमासू तो नहीं आ गया. सो या इट वाज अमेजिंग अमेजिंग. सो शुड वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट? लेट मी आस्क. यस प्लीज. यस सर. सो जैसे वैभव सर के लिए फैंस के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस थे, वैसे किस किस को गोकू को क्वेश्चंस पूछने हैं? हाथ तो काफी सारे खड़े हैं, बट टाइम की कमी है तो एक या दो क्वेश्चंस चलेगा? सो भाई हाथ एंड तक खड़ा है. एनी क्वेश्चन? हेलो. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक्चुअल में किस एनिमे गर्ल को सिर्फ ड्रैगन बॉल जी के यूनिवर्स में पसंद God. करोगे, चीची को छोड़ के? तो यार घर पे चीची को खाना नहीं छोड़ मिलेगा के। यार. घर पे चीची वो को खाना छोड़ नहीं देगी यार. वैसे भी नागपुर आए वो चीची के बगैर वो वापस जाकर के वो पीटने वाली है. आई थिंक बुलमा. सर खाना नहीं मिलेगा आज. या तो क्रिलिन भड़क जाएगा अगर एंड्रॉइड 18 बोलूंगा. हेलो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. क्या वेजिटा गोकू को सरपास कर सकता है? यस. सो अभी अंकुर सर ने नागपुर के लिए कुछ मैसेज रिकॉर्ड किया है. सो विल सी दैट मैसेज व्हाट इट इज. ओके, एवरीवन एक्साइटेड? वील प्ले इट फॉर यू. मैं दुनिया का बादशाह हूँ. वाह! उन्होंने मुझे बताया था वो क्या करना चाहते हैं. इसे मेरे अंदर से निकाल के, इसे चीर फाड़ करके इसे दोहरा बनाना चाहते हैं, एक हथियार बनाना चाहते हैं. उन्हें मार दिया, सबको मार दिया, सब मर गए, एक एक को मार दिया. देखो, हम सब जानते हैं कि स्ट्रीट रेसिंग की दुनिया में टोरेटो काफी मशहूर है. मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि ट्रक्स का अपहरण वही कर रहा है, पर शायद वो जानता है कि इसके पीछे कौन है. मुझे नौकरी पर रख दीजिए सर. मेरी माँ बीमार है, जवान बहन की शादी करनी है, और इसके अलावा मेरा एक अजीब सा ख्वाब है कि मैं इस सदी के सबसे महान एडिटर के साथ काम करूं, जो कि मेरे सामने खड़े. मैं हूं पीटर पार्कर. ये नामुमकिन है. मैं ही स्पाइडरमैन हूं अपनी दुनिया का. और उसे ढूंढने वाला सिग्नल भी जाम है. कुछ समझ में नहीं आ रहा. मम्बो ने साइबॉग का अपहरण क्यों किया? मेरा आईडी ओमेगा रेंजर 11C-41B. हे किड्स, मैं हूँ पैडल पॉप लायन. पता है, किंगडम को बचाना इतना आसान नहीं. मुझे स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट रहना पड़ेगा शैतानों से लड़ने के लिए. तैयार? तैयार. Planet Thunder, power up. Ha! तो भाइयों, क्या कल रात को तुमने टीवी पर दुनिया के सबसे बड़े नाखूनों वाले आदमी की फोटो देखी थी? असली जिंदगी तो वो है. हाँ, ओह एड, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे कटे हैं. क्या कहा तख्ते? तुम्हें भी छूने हैं? ठीक है. हाँ बोलो, क्या चाहिए तुमको? ये रहा आपका तोप का गोला. तोप के गोले काफी महंगे होते हैं, इन्हें खराब नहीं करना चाहिए. हाँ, वो इन रॉकेट के पैकेट्स पर काम कर रहा था जिस पर विदेशी ठप्पा लगा हुआ है. असली बैटमैन तुमसे इतनी बातें नहीं करता था, है ना? शायद इसलिए वो तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है. मेरे साथ मनोवैज्ञानिक चालें मत चलो, समझे? तुम्हें समझने के लिए मुझे डिग्री की जरूरत नहीं है. कम से कम अब इस वर्ल्ड में कोई नहीं बचा जो मुझे हरा सके.
मैं वही वॉरियर हूँ जिसके बारे में तुमने कहानियों में सुना है, दिल का सच्चा और जालिमों के लिए तबाही। मैं हूँ सुपर सैयन सन गोकू। Kinderino लाया है स्पेशल सरप्राइजेस। Kinder Joy for girls and for boys. Hey! Hey! Yeah! Babalu! Now Babalu bubblegum! Bubalu! Wow! Tasty juice से भरा जूस अंदर मस्ती शुरू! ये टफ 20 है। यहाँ हर बॉल पे धड़कन बढ़ती है और हर रन पे प्रेशर। यहाँ मौका निकालना पड़ता है। Think you can match Rahul's running speed? Send your videos at boostenergy.com and come practice with me. Boost is the secret of my energy. ये तो पहले से भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे जाना होगा। रुक जाओ गोकू, पृथ्वी को वहां तुम्हारी जरूरत है। मुझे यकीन नहीं होता, उसकी शक्तियां ऐसे बढ़ रही हैं मानो उसका कोई अंत ही ना हो। डैड कमाल के हैं। ठीक है, ये सच था। ये मेरा पसंदीदा लेवल है। मैं इसे कहता हूँ सुपर सैयन 3। माफ करना, यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगा। मुझे अब तक इस फॉर्म की पूरी आदत नहीं हुई है। Goku! 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 थैंक यू एवरीवन। ये सुपर सेन 3 का जो अभी जो ड्रैगन बॉल जी का है मैं डब किया, वो एक बार नहीं मैं 2 बार डब करने गया था, जस्ट ताकि इतना परफेक्ट हो सके कि आप सबको मजा आए और एक भी यल में या एक भी रोर में कोई कमी ना रह जाए। उसके बाद गले की जो हालत हुई है बट ऐसे ही ना सिर्फ मुझे बल्कि सभी एनिमेज जो डब हो रहे हैं हिंदी में, उन सबको प्लीज आप ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए प्लीज गाइस। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। Thank you everyone for being such a great audience. So now we'll move to our next segment.